हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एएमसीसी का ऑल इंडिया कोटा का जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड है, आज उसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की। जिसके लिए फ्रेंड्स कई छात्र जो है कमेंट्स कर रहे हैं कि सर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिएगा कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, एम्स, एएमयू, बीएचयू, ईएसआईसी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं, इसकी जो है कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ नहीं किया जाएगा कि किस छात्र को कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। इसमें केवल यही रहेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जहां भी एडमिशन लेना चाहते हैं डायरेक्टली कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। इसकी मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, किस कॉलेज छात्र को कौन सा कॉलेज मिला है वो कुछ रिलीज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आगे वीडियो बने रहेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है नीट की प्रत्येक अपडेट आपको टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल के माध्यम से दी जाती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कितने मार्क्स आपके होने चाहिए तब आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, सभी कुछ आपको बताऊंगा। डीम्ड से लेकर एम्स, एएमयू, बीएचयू, ठीक है, जिपमर वगैरह सभी कुछ आप इसमें मैं आपको बता दूंगा। कट ऑफ जानने से पहले आप ये देख लीजिएगा इसका शेड्यूल कि आज फ्रेश रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का आज लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन का आज 12 बजे तक का समय है आपके पास, और पेमेंट के लिए आज 3 बजे तक का समय आपके पास है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कहीं भी एमसीसी नहीं बताया है कि आपका लिस्ट वगैरह जो है बताया जाएगा कि किसको कौन सा कॉलेज मिला है। केवल आपका फॉरवर्ड लिस्ट किया जाएगा 7 जनवरी को, ठीक है, जिसमें आपको लिस्ट आपकी फॉरवर्ड की जाएगी। वैकेंसी के 10 टाइम कैंडिडेट की लिस्ट फॉरवर्ड की जाएगी कॉलेजेस को, ठीक है। 7 से 15 जनवरी के बीच आपको कॉलेज में जाकर फिजिकली प्रेजेंट होना है एडमिशन के लिए। तो चलिएगा मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, एम्स की बात करूँ, एम्स स्टेट राउंड वैकेंसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कट ऑफ जो है मोपअप राउंड की जितनी कट ऑफ गई हुई है उस कट ऑफ को देखते हुए यहाँ पर इस कट ऑफ को बनाया गया है। और अगर आप जो है एम्स कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एम्स कॉलेज की बात करूं तो टोटल भारत के अंदर 19 एम्स कॉलेज हैं, जिसमें फ्रेंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए 119 सीट अभी वैकेंट बची हुई हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। तो 119 सीट पर 119 कौन छात्र दावेदार रहेगा वो आपके मार्क्स पर डिपेंड करेगा। अगर आपका, मैं बताने वाला हूँ आपकी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से कि आपका ऑल इंडिया रैंक क्या रह सकता है, तब आपको एम्स मिल सकता है। और मैं यहाँ बता दूं कि अगर आप एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपको एम्स सीट मिल जाती है, एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको एम्स न्यू दिल्ली में जाकर रिपोर्ट करना होगा सभी एम्स के लिए। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से ऑल इंडिया रैंक 9,900 से 10,000 के बीच रखते हैं तो आपको एम्स कॉलेज मिल जाएगा कोई सा ना कोई सा, ठीक है। क्योंकि 19 कॉलेज हैं, 19 में से कोई सा ना कोई सा आपको मिल ही जाएगा अगर आपकी जनरल में 9,900 से 10,000 के बीच ऑल इंडिया रैंक बढ़ रही हो तब। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 9,900 से 10,300 के बीच अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आपको एम्स कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ओबीसी की बात करूं तो 11,000 से लेकर 11,500 के बीच अगर आपका रैंक बढ़ रहा होगा ऑल इंडिया तो आपको कॉलेज मिल सकता है। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 67,500 से लेकर 68,000 के बीच अगर आपका ऑल इंडिया रैंक बढ़ रहा होगा तो आपको एम्स कॉलेज एससी कैटेगरी में अलॉट हो जाएगा। एसटी की बात करूँ तो 85,000 से लेकर 86,000 के बीच आपको कॉलेज मिल सकता है अगर आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में एम्स लेना चाहते हो तो ये तो रही आपकी एम्स कॉलेज की बात, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ एम्स, ये हर कॉलेज 19 का अलग अलग नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सभी में एक रहता है, क्योंकि एम्स कॉलेज जो होता है वो एक ही है। और सभी का जो भी रहेगा, जिन छात्रों को एम्स में एडमिशन चाहिए वो एम्स न्यू दिल्ली में जाकर रिपोर्ट करें। 7 जो है 15 जनवरी तक इसकी जो है रिपोर्ट की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ बीएचयू ओपन की, तो बीएचयू आप सभी को पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिएगा सेकंड राउंड में क्या कट ऑफ रही थी और मोपअप राउंड में क्या कट ऑफ रहेगी। उसके बाद आप यहाँ अंदाज लगा सकते हैं कि एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में क्या कट ऑफ रह सकती है। तो देखिए, यहाँ पर मैं अगर जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो सेकंड राउंड में ऑल इंडिया रैंक ही 970 रही थी बीएचयू में, और मोपअप राउंड में भी यही रही थी। अगर आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड की बात करूँ तो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में जनरल कैटेगरी के लिए बीएचयू में आप मान के चल सकते हैं 950 से लेकर के 970 तक ये कट ऑफ आपकी रह सकती है, ठीक है। 970 तो नहीं, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो है हाई है थोड़ा, कम तो नहीं, ज्यादा ही जाएगा। तो आप ये मान के चलिएगा कि 980 के लमसम अगर आपका ऑल इंडिया रैंक होगा तो आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में जनरल कैटेगरी में कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 2,711 रही थी, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड राउंड में 2,457 रही थी। मैं ऑल इंडिया कोटा की बता रहा हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड अभी ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं।
तो ऑल इंडिया कोटा की स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर आप बिलोंग करते हो तो अगर आपके 2800 या ऑल इंडिया रैंक या उससे प्लस अगर आपका हो सकता है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, प्लस का मतलब ये नहीं कि आप 3000 4000 हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 2800 और 2900 के बीच में अगर आपका रैंक बन रहा होगा ऑल इंडिया रैंक, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, बीएचयू में। ओबीसी में 1987 गई थी। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 1987 आपकी सेकंड राउंड में भी गई थी। यहाँ पर आप ये मान के चल सकते हैं कि 1995 के लमसम 2000 के लमसम आपके ऑल इंडिया रैंक पर आपको ओबीसी में मिल जाएगा बीएचयू। एससी में 45,182 गई थी, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 50,000 तक अगर आपकी रैंक बढ़ रही होगी ऑल इंडिया रैंक, तो आपको एससी कैटेगरी में मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी में 32,600 के लमसम अगर आपका ऑल इंडिया रैंक होगा तो आपको कॉलेज यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एएमयू की बात करूं तो एएमयू में आप देख सकते हैं जनरल के लिए सेकंड राउंड में 4,667 रुकी थी और जनरल में मूवअप राउंड में 5,075 रुकी थी। तो आप एएमयू का ये मान के चल सकते हैं कि एएमयू में 5,000 100 यानी 5100 अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक होगी तो आपको कॉलेज एएमयू का भी अलॉट कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ इसकी जिपमर में, तो जिपमर का कार्यकाल पदच्योरी दोनों स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो है मोपअप राउंड की कट ऑफ आपको मैं बता रहा हूँ। तो मोपअप राउंड में 646 मार्क्स पर जो है मोपअप राउंड में यूआर कैटेगरी को कॉलेज मिल गया था। तो आप मान के चल सकते हैं 650 के लमसम छात्रों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा यूआर में। ओबीसी में 641 रुका था मोपअप राउंड में, तो 645 से 650 के बीच आपको कॉलेज मिल जाएगा ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस में 635 गया था, तो 635 से मैं गया था मोपअप राउंड में, तो आप ये मान के चल सकते 645 के लमसम एस ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगा कॉलेज। एससी में 567 गया था, तो 570 तक अगर आपका रैंक होगा, सॉरी मार्क्स होगा, तो आपको यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर दिया हुआ है। पदच्योरी की बात की जाए, ये कार्यकाल की रहेगी। और पदच्योरी में अगर आपका यूआर का जो मोपअप राउंड का रुका था वो 309 पर ऑल इंडिया रैंक पर रुका था, और एसटी में आपका 603 पर रुका था। 610 के लमसम अगर आपका मार्क्स होगा तो आपको एसटी में मिल जाएगा। और एससी की बात करूं तो 619 एससी में रुका था मोपअप राउंड में, तो आपका 630 के लमसम अगर आपका मार्क्स बढ़ रहा होगा रहेगा तो आपको जो है यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी 630 नहीं, 600 के लमसम अगर आपका मार्क्स रहेगा तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पर आपके 600 के लमसम रहेगा तो आपको यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जिपमर का रहा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी में मोपअप राउंड में फ्रेंड्स जो कट ऑफ रुकी थी केएमसी मणिपाल की, तो 583 पर रुकी थी। तो 570 के लमसम अगर आपका मार्क्स होगा तो आपको कॉलेज केएमसी भी मिल जाएगा डीम्ड में। यहाँ पर मैंने टॉप कॉलेजेस को लिया है। मैंगलोर की बात की जाए तो मैंगलोर जो कॉलेज है उसमें 580 रुका था मोपअप राउंड में, 560 के लमसम आपको यहाँ पर भी कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। टाटा मणिपाल की बात करूँ तो टाटा मणिपाल में 534 मार्क्स पर रुका था। यहाँ पर आप ये मान के चलिएगा 500, क्योंकि ये बहुत टॉप कॉलेजेस में आता है टाटा मणिपाल। 500 के लमसम अगर आपके इसमें मार्क्स होगा तो आपको कॉलेज 500 नहीं, आपका 500 कह सकते हैं 550 के लमसम आपका मार्क्स पर स्ट्रीम में मिल जाएगा। यहाँ पर 600 के लमसम मिल जाएगा, यहाँ पर भी 600 के लमसम आपको दे दिया जाएगा। जेएसएस की 580 के लमसम आपको मिल जाएगा कॉलेज। ठीक है, 580 नहीं, 550 के लमसम आपको यहाँ कॉलेज मिल जाएगा। केएस हेगड़े की बात की जाए तो 500 कह सकते हैं 540 के लमसम। और यहाँ पर जो है लोनी की बात की जाए तो 530 के लमसम। कलिंगा में 520 के लमसम कॉलेज मिल जाएगा। और इसके बाद श्याम बेसिस में आपको 570 के लमसम मिल जाएगा। एसडीयू कोलार में 540 के लमसम आपको मिल जाएगा। तो ये रहा आपका कट ऑफ जो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए था। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो भी दिक्कत परेशानी छात्रों को मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो मैं उसको आपको पूरा अपडेट्स दे दूंगा। जब भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड को लेकर काफी छात्र परेशान हैं, क्योंकि इसका मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं किया जाएगा कितने मार्क्स पर कौन से छात्रों को कौन सा कॉलेज मिला है, क्योंकि आप अपने मार्क्स के हिसाब से कॉलेज जा सकते हैं अपने एडमिशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो मैंने सभी का कट ऑफ आपको बता दिया, और आप भी यहाँ पर ये अनुमान लगा सकते हैं कि मोपअप में क्या कट ऑफ रुका था तो स्ट्रे में क्या कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, मुझे कई छात्र कमेंट्स कर रहे थे बार बार कि सर हमें एम्स में मिल जाएगा, कोई कह रहा था सर 400 पर एम्स मिल जाएगा, कोई कह रहा सर 350 से क्या एम्स मिल जाएगा। भाई इतने पर तो एम्स का सपना ही छोड़ दीजिएगा। अगर आपके 600 से लमसम कम मार्क्स है तो आप ये छोड़ दीजिएगा कि आपको एम्स मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर किसी को मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 600 के लमसम बहुत
उम्मीद नहीं रहती कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। 600 के लमसम कम जिनका भी रहेगा उनको एम्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है।